सियासी का अड्डा। स्थानीय युवाओं की मांग पर उत्तराखंड सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक के प्रयासों द्वारा मिनी स्टेडियम व इंडोर स्टेडियम बना है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंडोर स्टेडियम में कुछ लोगों ने शराब पीने का अड्डा बना लिया है। बरसात के दौरान इन दिनों लगातार भूस्खलन और सड़कों पर पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते नैनीताल रोड पर यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। सूचना मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी मौके पर पहुंचे, जहां पर यातायात को डायवर्ट कर दिया गया। देहरादून में चोराबाड़ी से ऊपर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में ग्लेशियर टूट गया है। इस दौरान बर्फ का गुबार उठा और कुछ देर बाद गहरी खाई में जा गिरा। मंदिर क्षेत्र में मौजूद कई यात्रियों ने इस प्राकृतिक दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। लखनऊ में मंडल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से चलेंगी ट्रेनें। आपको बता दें, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा टोकन सिस्टम खत्म होगा। बीघापुर स्टेशन पर 30 रूटों पर काम पूरा हुआ। लखनऊ के एसजीपीजीआई में प्रोटेस्ट, आपको बता दें, प्रोस्टेट कैंसर की सफल सर्जरी हुई है। दुनिया की पहली ट्रांसवेसिकल रोबोटिक सर्जरी हुई है। मेडिकल साइंस में मिली, आपको बता दें, ये मील का पत्थर है। लखनऊ में यूपी सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला। राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प दिया गया है। कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2024 तक का ये विकल्प दिया है। करीब 50,000 कर्मचारी होंगे लाभान्वित। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता। भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया है। भारत की ऐतिहासिक जीत पर राजनाथ सिंह ने दी बधाई। लोगों ने आधी रात में पूरे भारत में जीत का जश्न मनाया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता। भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया। सीएम योगी ने भी टीम इंडिया का अभिनंदन किया। विश्व विजेता बनने पर भारतीय टीम को बधाई दी। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता। भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया। 17 साल बाद भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप। रोमांचक मुकाबले में भारत ने 7 रन से अफ्रीका को हराया। लखनऊ में पुलिस ने बिजली अल्युमिनियम तार चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल टाटा एस गाड़ी भी बरामद की है। आरोपियों ने बचा हुआ चोरी का तार, आपको बता दें, पिकनिक स्पॉट के जंगल में छुपा दिया था। वाराणसी के सड़कों के चौड़ीकरण और नई सड़कों के निर्माण के कारण अग्निशमन विभाग की गाड़ियां पहले से कम समय में घटना स्थल पर पहुंच रही हैं। इसके चलते दमकल की गाड़ियों में 4 मिनट रिस्पांस टाइम कम हुआ है। आगरा में बारिश में सड़क खुदाई से लोगों को परेशानी हो रही है। बिना अनुमति सड़क खोदने वाली कंपनियों पर नगर आयुक्त ने कार्रवाई की बात कही है। बहराइच में विद्युत कर्मी की करंट लगने से मौत हुई है। दर्दनाक मौत हुई है। अचानक विद्युत कर्मी की मौत की सूचना के बाद विद्युत कर्मियों में फैली दहशत। मौत की सूचना पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कानपुर में 20 लाख लोगों को नहीं मिलेगा पानी। भैरोघाट पंपिंग स्टेशन 10 घंटों के लिए किया जाएगा बंद। 20 करोड़ लीटर सप्लाई बाधित। बलिया पुलिस के 4 निरीक्षक एवं एक उप निरीक्षक को पुलिस अधीक्षक ने तबादला कर दिया है। इससे स्थानांतरण में महिला थानाध्यक्ष समेत 4 थानों के प्रभारी बदले गए हैं। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की तालाब में डूबने से मौत हुई। आसपास के लोगों ने युवती को डूबता देख परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पिता ने युवती को तालाब से बाहर निकालकर CSC पहुंचाया। काशी में मना इंडिया की जीत का जश्न। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीत दर्ज की है। भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया। कानपुर में KDA-BC ने संभाला नगर आयुक्त का पदभार। बिना नगर निगम मुख्यालय आए लिया एडिशनल चार्ज। जलभराव न होने के दिए निर्देश। कानपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 30 वर्षीय युवक के सीने में फंसी गोली को ऑपरेशन कर बाहर निकाला है। सीने में गोली लगने से फेफड़ा, पेट और लीवर को काफी नुकसान पहुंचा था। अम्बेडकर नगर में दानवीर भामाशाह की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। डीएम और सीडीओ ने किया स्टॉल का अवलोकन। दानवीर सेठ भामाशाह के जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में व्यापारीगण दिवस समारोह का आयोजन हुआ। अलीगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय के कैंपस में जल्दी ही नए सेशन की शुरुआत होगी। आपको बता दें, प्रशासन कैंपस का अधिग्रहण करेगा, जिसके बाद शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। आयुक्त गौरव दयाल ने रामपथ का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान रामपथ पर गड्ढे होने समेत अन्य सवालों पर अपना पक्ष रखा। गाजीपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 1 जुलाई को आगमन है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक
किताब का लोकार्पण करेंगे। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद पर लिखी गई है ये किताब। वीर अब्दुल हमीद पार्क धामूपुर में होगा लोकार्पण। लखनऊ में कुकरेल नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। 13 वर्षीय बच्ची सिफा और 10 वर्षीय मोहम्मद काशिम की मौत हुई है। खुर्रमनगर के अबरार नगर इलाके की यह घटना। कानपुर में शटरिंग कर्मियों और ट्रेन पैसेंजर्स से मारपीट हुई। अनवरगंज स्टेशन पर कर्मियों और पैसेंजर में मारपीट हुई। तमाशबीन बनी रही पुलिस। जीत के बाद विराट कोहली ने संन्यास का ऐलान किया। T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा ने और रविंद्र जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की बात कही। विराट कोहली और रोहित साथ ही रविंद्र जडेजा ने संन्यास लिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 दिन तक बढ़ा दी गई है। नए सेशन 2024-25 में एडमिशन के लिए अब 10 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का बलरामपुर तबादला हुआ। आलोक प्रियदर्शी बनाए गए हैं। फर्रुखाबाद एसपी आलोक प्रियदर्शी ने संभाला कार्यभार। अम्बेडकर नगर में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मेधावी छात्र छात्राओं को आपको बता दें सम्मानित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया सम्मान समारोह। छात्रों को 1 लाख रुपए का चेक, मेडल और टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। बुलंदशहर में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड को दबंगों ने पीटा है। दबंगों की मारपीट में होमगार्ड घायल हुआ। दबंगों ने होमगार्ड की लाठी डंडों से पिटाई की। होमगार्ड ने थाने में दबंगों के खिलाफ तहरीर दी। कानपुर में अंडरग्राउंड मेट्रो जल्द शुरू हो जाएगी। इसको लेकर सिग्नल लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। कानपुर मेट्रो अब 4 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड सेक्शन में ट्रायल करने की तैयारी में है। कानपुर में फूलबाग में उमड़ा क्रिकेट प्रेमियों का हुजूम। देर रात टीम इंडिया की जीत पर मनाया गया जश्न। मॉल रोड और फूलबाग में क्रिकेट प्रेमियों ने मनाया जश्न। कानपुर में तबादला नीति के तहत शासन स्तर पर अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। उसी क्रम में जिलाधिकारी ने जिले के तहसीलों में और कलेक्ट्रेट में एक ही पटल पर 8 से 10 वर्षों तक तैनात बाबुओं और पेशकारों का कार्यक्षेत्र बदला है। बुलंदशहर में खुर्जा में नहर में डूबे हैं जीजा और साले। नहाते वक्त नहर गहरे पानी में डूबे हैं जीजा साले। गोताखोरों ने साला अभिषेक को सकुशल निकाला, जबकि 3 घंटे के बाद भी दिनेश का पता नहीं चल पाया। बलिया में 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र मिलने के बाद तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। 544 शिक्षकों द्वारा स्कूल आवंटन किया गया। जैसे ही शिक्षकों को तैनाती का आदेश मिला, उनके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। बुलंदशहर में केमिकल से दूध बनाने के काले खेल का खुलासा हुआ है। नकली दूध बनाने में सहायक सॉर्बिटॉल, 3 टिन पाम ऑयल और 15 बोरे पाउडर केमिकल समेत नकली दूध बरामद हुआ है। बदायूं में नए एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने चार्ज संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने महिला अपराध और अभियोजन विभाग के माध्यम से पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने को प्राथमिकता बताया। अयोध्या में सावन मेला की तैयारियों में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। आपको बता दें, मेले के दौरान जिले के 3 अस्पतालों में श्रद्धालुओं के लिए 50 बेड आरक्षित किए गए हैं। 7 से 19 अगस्त तक चलेगा मेला। मुरादाबाद में नाबालिग चोरों ने उड़ा रखी थी पुलिस की नींद। पुलिस ने गैंग पकड़कर बरामद किया 1.5 लाख कैश और लाखों की ज्वेलरी। श्रावस्ती में जिला जज ने कारागार का किया निरीक्षण। जिला जज के साथ डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की ली जानकारी। जेल में कैदियों से अधिकारियों ने की बातचीत। स्टोर, खादान, महिला व पुरुष बैरक का लिया जायजा। बिजनौर एसपी ने थाने की कोतवाली धीरेन्द्र गंगवार को थाने की कुर्सी मिलने के महज 22 दिन के अंदर ही चार्ज से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने पर थाने के हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। बरेली में प्लॉट के विवाद में 22 जून को अंधाधुंध फायरिंग हुई थी और पुलिस और फायरिंग करने वाले लोगों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। लखीमपुर खीरी में दिखाई दिया बाघिन का शावक। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर भेजा गोरखपुर। सोनभद्र में सड़क दुर्घटना में सब इंस्पेक्टर की मौत हुई है। आपको बता दें, बिढ़मगंज थाने में तैनात थे एसआई उमेश राय। दुंदी हाथी नाला के जंगल में हुआ एक्सीडेंट। हादसे से पुलिस महकमे में शोक की लहर। औरैया में 2 घंटे में तेज बारिश ने पूरे शहर को पानी कर दिया। शहर की सभी गलियां जलमग्न हो गईं, जबकि कई लोगों के घरों में सड़कों का गंदा पानी घुस गया। दुकानों में पानी भरने से लाखों का नुकसान हुआ।
बुलंदशहर में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का 100 मालगाड़ी से टकराकर मौत की आशंका जताई गई। मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। खुर्जा मेरठ रेलवे ट्रैक पर हुसैनपुर गांव के पास की यह घटना। लखनऊ में यूपी मदरसा शिक्षा परिषद में बड़ा फेरबदल हुआ है। डॉक्टर आरपी सिंह बने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद में बड़ा फेरबदल हुआ। डॉक्टर आरपी सिंह बने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार। रायबरेली में दवाओं की बिक्री पर लगाई गई रोक। मुख्यालय से आए निर्देश के बाद लगी रोक को कुछ विशेष दवाओं की बिक्री पर लगाएगी रोक। बुलंदशहर में खेत में काम करने गई छात्रा नदी में डूबी। अपने ही खेत में भिंडी तोड़ने गई थी छात्रा के चाचा ने पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप। 12 घंटे के बाद भी नहीं बुलाई गई कोई रेस्क्यू टीम। प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है छात्रा की तलाश। लखनऊ में T20 विश्व चैंपियन बनने पर आकाश आनंद ने दी बधाई। भारतीय क्रिकेट टीम को दी बधाई। टीम इंडिया द्वारा T20 वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही बधाई में जश्न का माहौल देखने को मिला। देर रात तक टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत के साथ ही आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया। कोरोना महामारी के बाद 1 जुलाई से चलेंगी पैसेंजर ट्रेन। 50% कम होगा किराया। अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज सहित अन्य रूट पर 38 ट्रेनें। प्रयागराज के काल्विन अस्पताल में घर से लाना पड़ रहा था पंखा। इमरजेंसी वार्ड में बेड पर चादर तक नहीं। प्रयागराज में सुविधा के बिना मरीज परेशान। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगे पंखे नहीं कर रहे काम। प्रयागराज में 1182 अभ्यर्थियों ने छोड़ी बीएड प्रवेश परीक्षा। राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से 10 जिलों में कराई गई थी परीक्षा। लखनऊ के केजीएमयू की एमबीबीएस छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार हुआ। आधी रात स्टूडेंट ने किया हंगामा, बोले मेस से हटाए जाएं पुलिस वर्कर। मुरादाबाद में पेट्रोल पंप संचालक ने प्रोफेसर को धमकाया है। एफआईआर दर्ज हुई है। केजीके कॉलेज के प्रोफेसर की पत्नी और बेटी से भी बदसलूकी हुई। अमरोहा में गंगा नदी का अचानक बढ़ा जलस्तर। घाटों पर रखे पुरोहितों की झोपड़ियां डूबी हैं। बाढ़ खंड के अधिकारियों को किया गया अलर्ट। लखनऊ की बारिश में बिजली कटौती। इंदिरा नगर इलाके में गुल रही बिजली। मुलायम नगर में सबसे ज्यादा बिजली कटौती की समस्या रही। हेल्पलाइन नंबर भी नहीं आया काम। पीलीभीत में एथनॉल प्लांट को लेकर विरोध देखने को मिला है। व्यापार मंडल व नगर के लोगों ने किया विरोध। बजाज चीनी मिल में प्रस्तावित है एथनॉल प्लांट से मक्खी मच्छर वातावरण को प्रदूषित होने का खतरा। गाजीपुर के सरकारी स्कूलों में टैबलेट से बनेगी आपको बता दें छात्रों की हाजिरी प्रशासन ने की आधुनिक तकनीकी से लैस करने की पहल। शिक्षक उपस्थिति पंजिका रजिस्टर के बजाय अब टैबलेट से बच्चों की हाजिरी लगाएंगे। लखनऊ में 3 महिला चोर गिरफ्तार हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी के बंद मकान में की थी चोरी। सीसीटीवी से पकड़वाई गई। बहराइच में घर से बिना बताए मायके गई पत्नी को घर लाने के लिए पति परेशान। पति का आरोप कि पत्नी के मामा ने सुलह कराने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की है। पति पर तलाक देने का झूठा आरोप लगाकर मुकदमा कर दिया। बाराबंकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंचे महबूब बेग। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महबूब बेग। मुरादाबाद में विवाहिता का किडनैपर एनकाउंटर में घायल हुआ। अपहरण का विरोध करने पर माता पिता और भाई को मारी थी गोली। आरोपी का एक साथी भी पकड़ा गया। श्रावस्ती में आबकारी निरीक्षक की टीम ने की है कार्रवाई। डीएम के आदेश पर आबकारी विभाग की छापेमारी देखने को मिली है। आपको बता दें बदलपुर, चिड़िया मारपुरवा, भरथापुर में की गई है छापेमारी। 35 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है और नष्ट भी की गई है। बरेली में 22 जून को हुई गोलीकांड का मामला। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड के पी यादव और सुभाष लोधी गिरफ्तार हुआ। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। आरोपियों के पास से तमंचा और कार बरामद हुई है। दोनों बदमाशों पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज। बहराइच में बेटे के इल्जाम से आहत पिता ने लगाई फांसी। बेटे ने बीबी संग पिता पर लगाया था गलत आरोप। इलाकाई पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बहराइच के थाना पौड़ी के झुगिया गांव का है पूरा मामला। आगरा में एक व्यक्ति की दिखी क्रूरता। कुत्ते को एक व्यक्ति पटक कर मारता नजर आया और कुत्ते की इससे मौत हो गई। क्रूरता की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आरोपी ने कुत्ते को जमीन पर पटक कर उसको मार डाला। आरोपी के भाई ने कराया मुकदमा दर्ज। आगरा में अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है। घर के बाहर खड़ी बाइकों
से आपको बता दें पेट्रोल चोरी की घटना सामने आई। कई बाइकों से निकाला गया पेट्रोल। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बाइकों से बोतल में पेट्रोल निकालकर चोर फरार हुए। इटावा में कंपनी खरमी ने 5 लाख रुपए खेत में छुपाए। पुलिस को दी लूट की झूठी सूचना। खेत में हुई खुदाई तो निकल आए नोटों के बंडल। ललितपुर में व्यक्ति ने अपने ही परिजनों से स्वयं के अपहरण में मांगी 5 लाख की रकम। फिरौती न देने पर हत्या करने की दी धमकी। शिकायत पर पुलिस ने 4 टीमें गठित कर अभियुक्त पुष्पेन पटेल को गिरफ्तार किया।